सभी लोगों को राम राम, राधे राधे। हमारे यूट्यूब चैनल अवनीश कीर्ति में तो गाइज आज के वीडियो में हम सीखेंगे 4x36 साइज ब्लाउज की कटिंग। और ये हमारे पास ब्लाउज का सारा मेजरमेंट है। यहाँ पर ब्लाउज की जो हमें तैयार लंबाई 13 इंच रखनी है और इसका जो सीना है वो 36 इंच रखना है और कमर 30 इंच, शोल्डर जो है वो 5.5 इंच रखना है, आर्म होल 5.5 इंच पर कट करना है और आगे का जो गला है वो 5 इंच पर कट करेंगे, पीछे का गला भी 5 इंच पर कट करेंगे। और आस्तीन की जो लंबाई है वो 11 इंच है। यहाँ पर लॉन्ग आस्तीन है और आस्तीन की जो मोहरी है वो 4.5 इंच है। तो ब्लाउज का जो मेजरमेंट है वो हमने पहले से ही कागज पर लिख लिया है और अब हम करेंगे ब्लाउज की कटिंग। यहाँ पर हमारे पास ये जो कपड़ा है वो पूरे 1 मीटर कपड़ा है, क्योंकि यहाँ पर हम लॉन्ग बाजू की कटिंग करेंगे तो इसीलिए हमने यहाँ पर 1 मीटर कपड़े को लिया है। और तो चलते हैं, हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और तो गाइज ब्लाउज की कटिंग करने से पहले आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि आप ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं वो आपको जो कपड़ा है वो किस प्रकार से रखना है। तो ब्लाउज की कटिंग करने के लिए आपको ये जो कपड़ा है उसको डबल फोल्ड करना है और जिसकी ये जो बंद साइड है वो अपनी तरफ रखनी है और ये जो खुली हुई साइड है वो बाहर की तरफ रखनी है। और इसकी जो चौड़ाई है वो आपके जो ब्लाउज है उसका जितना भी सीना है, जैसे हमारा ये ब्लाउज है इसका जो सीना है वो 36 साइज है, तो हमें 36 का चौथाई हिस्सा लेना है। जैसे कि हमारा ये 36 साइज टोटल सीना है, इस प्रकार से हम लेंगे। जो हमारी महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है तो उनको हम इस प्रकार से बता दे रहे हैं कि जो हमारा 36 साइज इंची टेप है उसका हम चौथाई हिस्सा इस प्रकार से कर लेंगे और इस प्रकार से आपको नाप लेना है और 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा और लेना है अपने ब्लाउज मार्जिन के लिए। तो आपको ये जो चौड़ाई है वो अपने सीने के ब्लाउज के सीने के अनुसार लेनी है। ब्लाउज का जितना सीना है उसका चौथाई भाग और 2 इंच एक्स्ट्रा। तो इस प्रकार से आपको ब्लाउज की चौड़ाई लेनी है और इस प्रकार से आपको ब्लाउज के कपड़े को रख लेना है और उसके बाद में आपको कटिंग करनी है। तो सबसे पहले एक स्टेप तो हमारी ये हो गई। दूसरी स्टेप में आपको पहले एक बिल्कुल सीधी लाइन खींच देनी है, क्योंकि ये जो बाई चांस जो हमारे साइड में जो कपड़ा होता है बाई चांस काड़ा होता है, तो पहले एक हमें इस प्रकार से सीधी लाइन को खींच देंगे और उसके बाद में हमें ये जो ब्लाउज का हम आगे का पार्ट कट कर रहे हैं तो हमें 1.5 इंच जो कपड़ा है वो हमें पहले यहाँ पर निशान लगा देंगे और एक सीधी लाइन को फिर से खींच देंगे। ये जो 1.5 इंच जो हमने कपड़ा लिया है ये ब्लाउज की तुरपाई के लिए और शोल्डर ज्वाइन में जो हमारा कपड़ा दबता है उसके लिए ये हमारा कपड़ा इतना हम छोड़ देंगे। और उसके बाद में आपकी जितनी भी ब्लाउज की लंबाई हो उतने पर आपको निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमें ब्लाउज की जो तैयार लंबाई है 13 इंच रखनी है, तो हमें इस प्रकार से 13 इंच पर एक निशान को इस तरीके से लगा देना है। तो हमने 13 इंच पर एक निशान को लगा दिया है और उसके बाद में आपको शोल्डर का एक निशान लगाना है। तो आप एक बात ध्यान रखने, 32 इंच से 40 साइज तक आप किसी भी ब्लाउज की कटिंग करें तो उसके आप शोल्डर है बिना नापे भी 5.5 इंच रख सकते हैं, क्योंकि 32 से 40 साइज तक के जितने भी ब्लाउज हैं उनके जो शोल्डर होते हैं वो 5.5 इंच ही होते हैं। तो यहाँ पर हम शोल्डर के लिए 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस प्रकार से स्केल से एक लाइन को हम खींच देंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये जो कपड़ा था वो हमने तुरपाई के लिए छोड़ दिया और अपने शोल्डर में जो हमारा यहाँ पे ज्वाइन कपड़ा होगा वो भी हमने यहाँ पे छोड़ दिया। उसके बाद में हमने ब्लाउज की लंबाई ली, जितनी भी आपकी ब्लाउज की लंबाई हो, तो हमारे यहाँ पर 13 इंच ब्लाउज की लंबाई थी, तो उसके हमने ब्लाउज की लंबाई का निशान लगा दिया और जो हमारा शोल्डर है उसका निशान लगा लिया। अब आपको आर्म होल की नाप लेनी है, तो हमें यहाँ पर जो आर्म होल है वो हमें 6.25 इंच पर लेना है। तो 6.25 इंच पर एक निशान लगा देंगे इस प्रकार से और इस प्रकार से एक लाइन को हम खींच देंगे और एक सीधी लाइन इस प्रकार से खींच देंगे। अब हमें क्या करना है, हमारा जो सीना है वो 36 था, तो 36 का चौथाई हिस्सा लेंगे हम 9, तो 9 इंच पर एक हम निशान लगा देंगे इस प्रकार से। और 2 इंच कपड़ा हमें एक्स्ट्रा लेना है अपने ब्लाउज मार्जिन के लिए, तो 2 इंच पर हमने इस प्रकार से निशान लगा दिया। और इसी प्रकार से जो कमर है वो कमर हमारी 30 इंच है, तो 30 का चौथाई जो होगा 7.5, तो हमें 7.5 इंच पर एक इस प्रकार से निशान को लगा देना है। और 1 इंच जो कपड़ा है वो हम एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आगे के जो पार्ट है वहाँ पर टक्स पड़ती है तो वो 1 इंच की पड़ती है, तो 1 इंच हमने यहाँ पर लिया। तो इस प्रकार से हमने इस निशान को इस प्रकार से लगा दिया और 2 इंच जो कपड़ा है वो हम अपने दबाव के लिए लेंगे, तो यहाँ पर निशान लगा दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें आर्म होल इसकी कटिंग करनी है। तो आर्म होल की कटिंग करने के लिए आपका जितना भी आर्म होल हो 6.25 इंच है, तो 6.25 इंच पर इस प्रकार से आपको इंची टेप लेना है और उसको इस प्रकार से ऊपर से रखना, जहाँ पर आपका आधा है वहाँ पर एक निशान को लगा देना है इस प्रकार से। और नीचे से आपको 1.25 इंच 1.25 इंच पर एक निशान को इस प्रकार से लगाना है और उसके बाद में आपको गुलाई देनी है। गुलाई आपको यहाँ से देनी है, यहाँ से बिल्कुल आपको जो लाइन है बिल्कुल सीधा रखना है, यहाँ पर बिल्कुल तिरछा नहीं करना है
और यहाँ से इस प्रकार से गोलाई लाते हुए और आपको यहाँ पर मिला देना है। तो इस प्रकार से हमारा आर्म होल कट गया। अब हमें गले की कटिंग करनी है। गले की जो हमें चौड़ाई है वो हमने 2.5 इंच रखी, तो हमें 2.5 इंच पर इस प्रकार से निशान लगा देंगे। और गले की जो हमें लंबाई थी वो हमें 5 इंच रखी, तो 5 इंच पर एक निशान को हम लगा देंगे। और नीचे भी हमें गले की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच रखी है, तो 2.5 इंच पर निशान लगा के इस प्रकार से स्केल से निशान को लगा देंगे और चाक से निशान खींच देंगे। और इस प्रकार से हमें आधा इंच का निशान लगाते हुए गले का हमें यहाँ पर शेप देना है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर गले का शेप दे दिया। अब हमें क्या अगला काम बचा है, जो हम ब्लाउज में अपने टक्स डालते हैं तो उसकी हमें नाप लेनी है। तो ये जो शोल्डर है, शोल्डर के बिल्कुल बीच में हमें इंची टेप को रखना है और ऊपर से हमें 10.5 इंच पर, जहाँ पर भी हमारा 10.5 इंच है वहाँ पर हमें एक निशान को लगाना है इस प्रकार से। और उसके बाद में हमें 2 इंच इस प्रकार से लगाते हुए निशान को लगाना है। इसी प्रकार से इस साइड में भी हमें निशान को लगाना है और उसके बाद में हमें स्केल से इस प्रकार से सीधी लाइनों को खींच लेना है। तो यहाँ पर हमने ब्लाउज का जो आगे का पार्ट है उसका बिल्कुल फ्रेम बना के तैयार कर लिया है। अब हम आपको दोबारा से समझा दे रहे हैं। सबसे पहले हमने कपड़े को इस प्रकार से डबल फोल्ड किया, उसके बाद में हमने तुरपाई के लिए कपड़ा छोड़ा और उसके बाद में हमने लंबाई की नाप ली, जितनी भी हमारी लंबाई थी लंबाई की नाप ली। फिर उसके बाद हमने शोल्डर की नाप ली और शोल्डर के लिए हमने बताया आप 32 साइज से 40 साइज तक आप मतलब जो भी ब्लाउज है उसके लिए आप शोल्डर 5.5 इंच रख सकते हैं। उसके बाद में हमने आर्मोल की नाप ली, तो आर्मोल हमने यहाँ पर 6.5 इंच पर कटिंग किया। फिर उसके बाद में हमने ये जो हमारा सीना है, सीने का चौथाई भाग लिया और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया हमने अपने ब्लाउज मार्जिन के लिए। फिर उसके बाद में हमने कमर की नाप ली, कमर हमारी 30 थी, 30 का हमने चौथाई भाग लिया 7.5 और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा ये छोड़ दिया। ये जो हमारी टक्स है वो हमारी 1 इंच की पड़ती है, तो इसीलिए हमने 1 इंच यहाँ पर छोड़ दिया और 2 इंच हमारा मार्जिन के लिए है। और यहाँ पर हमने गले का निशान लगाया था, यहाँ पर हमने 2.5 इंच गला रखा, तो ये हमारा 2.5 इंच है। और फिर नीचे हमने गले की जो लंबाई है 5 इंच रखी और फिर उसके बाद में हमने गले की शेप दे दी। तो इस प्रकार से हमने ब्लाउज के जो आगे का जो पार्ट है उसका फ्रेम बिल्कुल बना के तैयार कर लिया है। और इस प्रकार से आप अपने ब्लाउज के आगे के पार्ट की कटिंग कर सकते हैं। अब हमें कैंची से इसको कट करना है, तो चलते हैं इसकी हम कटिंग करते हैं। हमने इस प्रकार से ब्लाउज के आगे की पार्ट की कटिंग कर दी है। अब हमें ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो अब हम करेंगे ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग। तो आगे का ये जो पार्ट हमने कट किया था, इसी पार्ट को हमें बिल्कुल इस प्रकार से बराबर रखना है और बराबर रखने के बाद हमें इसकी कटिंग करनी है, बिल्कुल इसके बराबर ही रखते हुए। बराबर रखने के बाद चाक से हम निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से चाक से हमने निशान लगा लिया। अब हम इसको हटा देंगे और शोल्डर को हम फिर से नाप लेंगे कि यहाँ पर हमारे 5.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर आपको दिखा दें बिल्कुल 5.5 इंच आ रहा है। और इसको हम इस प्रकार से लाइन खींच देंगे, फिर उसके बाद में इसकी हम कटिंग करेंगे। तो इस प्रकार से हमने लाइन को खींच दिया है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। कटिंग करने से पहले इसके टक्स को डाल देते हैं। यहाँ पर भी हम टक्स डालेंगे, तो शोल्डर के बीचों बीच में इंची टेप को इस प्रकार से रखेंगे और 10.5 इंच पर एक टक्स डालेंगे। तो यहाँ पर टक्स डालें, यहाँ पर केवल 2 ही टक्स पड़ती हैं, तो इस प्रकार से हमें निशान लगा देना है। और हमें 1.5 इंच जो कपड़ा है यहाँ पर हमें निशान लगा देना है। तुरपाई के लिए जो हमने कपड़ा छोड़ा था उसके लिए हमें यहाँ पर एक निशान को लगा देंगे। तो ये हमारे तुरपाई के लिए कपड़ा हो गया। तो इस प्रकार से हम ब्लाउज का जो बैक पार्ट है उसकी कटिंग कर देंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं हमने ब्लाउज के दोनों पार्टों को कट कर दिया है। अब ब्लाउज में जो दूसरी तरफ जो टक्स है उसको हम किस प्रकार से डालेंगे, तो ये जो टक्स है इसको हम इस प्रकार से ब्लाउज को रख लेंगे
अब रखने के बाद इस साइड से इस प्रकार से चाक से एक निशान को बना देंगे। फिर उसके बाद में इस पे हम स्केल से लाइन को खींच देंगे। आगे का पार्ट हो गया और ये हमारे ब्लाउज के पीछे का पार्ट है। तो इधर भी हमें दूसरी तरफ जो टक्स है उसको डाल देंगे इसी प्रकार से निशान को लगाते हुए। तो ये हमारे ब्लाउज के दोनों पार्ट कट के तैयार हो गए, आगे का पार्ट पीछे का पार्ट। अब हमें करनी है आस्तीन की कटिंग। तो चलते हैं और हम करेंगे आस्तीन की कटिंग। कटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको कपड़े को 4 लेयर में फोल्ड करना है। जिस प्रकार से हमने फोल्ड किया, एक लेयर हमारी ये है, दूसरी लेयर हमारी ये है और तीसरी लेयर और चौथी लेयर ये है। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से कपड़े को 4 बार फोल्ड किया है। यहाँ पर हमारी दोनों आस्तीनें एक साथ में कट के तैयार होंगी। उसके बाद में आपकी आस्तीन की जितनी भी लंबाई हो उस लंबाई में आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पर हमारे जो हमें लंबाई रखनी है 10.5 इंच, तो यहाँ पर हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि आधा इंच कपड़ा हमारा यहाँ तुरपाई के लिए, अगर तुरपाई करते हैं तो तुरपाई के लिए और सिलाई के लिए चला जाएगा, और आधा इंच कपड़ा जो है वो हमारा यहाँ पर जब हम शोल्डर में आस्तीन को ज्वाइन करेंगे तो चला जाएगा। तो 1 इंच में यहाँ पर कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पर हमें 11.5 इंच पर निशान लगाना है। उसके बाद में आपको इस प्रकार से सीधी लाइन को खींच देना है। इस प्रकार से सीधी लाइन को खींचने के बाद आपको नीचे का जो डाउन है, यहाँ पर हम लांग आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो लांग आस्तीन की कटिंग के लिए जो नीचे का डाउन है वो 2.5 से 2.25 इंच रखते हैं। तो हम यहाँ पर 2.5 इंच रखेंगे। तो 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस प्रकार से और एक सीधी लाइन को खींच देंगे। और यहीं पर ये जो डाउन की बात करें, अगर हमारी आस्तीन यहाँ पर 3 इंच से 5 इंच की लंबाई की होती, जैसे कि यहाँ पर हमारी आस्तीन की लंबाई 3 इंच से 5 इंच की होती, तो जो हमने डाउन यहाँ पर 2.5 से 2.25 इंच रखा है, तो उस डाउन को हम 2.5 इंच ना रख के यहाँ पर हम उसको 1.5 इंच रखते, क्योंकि 3 से 5 इंच की लंबाई में नीचे का जो डाउन है वो 1.5 इंच रखा जाता है, और 5 इंच से 11 इंच तक की लंबाई में 2.5 इंच, और 11 इंच से बड़ी जितनी भी मतलब आस्तीन की लंबाई है तो उसका जो डाउन है वो 3 इंच रखा जाता है। तो हमने यहाँ पर 2.5 इंच डाउन रखा। फिर उसके बाद में ये हमारा ब्लाउज का बैक पार्ट है। इसी बैक पार्ट से हम इसके आर्म होल की नाप लेंगे, क्योंकि आस्तीन को जो जब हम ज्वाइंट करते हैं इसमें, तो कभी हमारे जो आस्तीन का जो आर्म होल है बड़ा छोटा हो जाता है, तो हमें इसको नाप के कटिंग करना है। तो ऊपर से हम आधा इंच छोड़ देंगे, आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो आधा इंच कपड़े को छोड़ते हुए इस प्रकार से हमें नाप लेनी है। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा जो आर्म होल है कितना आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा 10 इंच आ रहा है। तो हमें यहाँ पर 2 इंच जो है बिल्कुल 2 इंच है, यहाँ पर 2 इंच तो हमारा बिल्कुल सीधा आएगा। फिर उसके 2 इंच के बाद में हमें यहाँ पर गुलाई देनी है। तो इसी प्रकार से यहाँ से हमें 2 इंच बिल्कुल सीधा निशान लगाना है इस प्रकार से, और फिर यहाँ पर भी हमें 2 इंच बिल्कुल सीधा निशान लगाना है। क्योंकि यहाँ पर आपको समझा दे रहे हैं 2 इंच का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है जो गुलाई दी गई है 2 इंच के बाद ही दी गई है। आपको दिखा दे, देखिए यहाँ पर 2 इंच तक बिल्कुल सीधा है, फिर उसके बाद में गुलाई दी गई है, और फिर उसके बाद में नीचे भी 2 इंच बिल्कुल सीधा है, उसके बाद में गुलाई दी गई है। तो इसीलिए हमने इधर से भी 2 इंच बिल्कुल सीधा रखा, इधर से भी 2 इंच सीधा रखा। अब हम इसको देंगे इस प्रकार से गुलाई। इस प्रकार से गुलाई देंगे और इधर बिल्कुल हम सीधा रखेंगे, और इधर भी हम सीधा रखेंगे। अगर आप यहाँ से गुलाई देना स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक गुलाई लाते हैं तो आपकी बाजू की जो कटिंग है बिल्कुल सही नहीं होगी। तो इतना आपको समझ में आ गया है कि पहले हमने आस्तीन की लंबाई जो थी उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखा, क्योंकि आधा इंच हमारा इधर सिलाई में दब जाता है और आधा इंच इधर दब जाता है। उसके बाद में हमने ये डाउन का निशान लगाया, ये हमारी लांग बाजू है, तो यहाँ पर 2.5 इंच हमने डाउन किया। फिर उसके बाद में ये जो हमारे ब्लाउज का जो बैक पार्ट है उसका आर्म होल नापा, और फिर आर्म होल नापने के बाद 2 इंच इधर से बिल्कुल सीधा रखा, 2 इंच इधर से सीधा रखा, 2 इंच के बाद इधर हमने गुलाई दी, क्योंकि इधर भी हमारा बिल्कुल सीधा है, 2 इंच ऊपर से 2 इंच नीचे से। तो इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद में आपके बाजू की जितनी भी मोहरी हो उतने पर निशान लगा दें। तो यहाँ पर हमारे ब्लाउज की जो मोहरी है वो 4.5 इंच है, तो हमें 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा निशान इस प्रकार से लगाएंगे, और यहाँ पर एक सीधी लाइन को बिल्कुल खींच देंगे। और एक लाइन यहाँ से इस साइड में लाएंगे। तो इस प्रकार से हमने बाजू की नाप ली। अब इसको हम कैंची से कट कर देंगे। ब्लाउज की जो आस्तीन है उसकी भी कटिंग हो गई और इसके पार्टों की भी कटिंग हो गई। अब हमें पाइपिंग की पट्टी निकालनी है और काज बटन की पट्टी निकालनी है, तो उसको भी हम निकाल के अभी दिखाते हैं। तो गाइज यहाँ पर अब हम निकालेंगे काज और बटन की पट्टी।
तो काज और बटन की पट्टी को निकालने से पहले हमें यहाँ पर जो हमारे आगे का पार्ट है उसके ये जो आगे के दोनों पार्ट अभी ज्वाइंट हैं तो इनको पहले नाप लेना है कि कितनी लंबाई है। तो यहाँ पर हमारी जो लंबाई है वो 10 इंच है, तो हमें 10 इंच लंबाई की पट्टी को निकालना है और इसकी जो चौड़ाई रखेंगे वो हम 2.5 इंच ही रखते हैं। काज और बटन दोनों पट्टी की चौड़ाई 2.5 इंच और यहाँ पर इसकी जो लंबाई निकलेगी वो 10 इंच निकलेगी। 10 इंच की लंबाई में निकालना है, तो हमने 10 इंच पर इस प्रकार से निशान लगा दिया और यहाँ पर 2.5 इंच। तो इस प्रकार से हम काज और बटन दोनों की पट्टियों को निकाल लेंगे। ये हमारी काज और बटन की पट्टी हो गई। अब हमें निकालना है पाइपिंग की पट्टी। तो पाइपिंग की पट्टी हम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हमें इस प्रकार से एक सीधी लाइन खींच लेनी है और रेब में हमें पट्टी को निकालना, तो इस प्रकार से हमने सीधी लाइन खींच ली। फिर उसके बाद में पाइपिंग की पट्टी की जो चौड़ाई है वो हमें 1.5 इंच रखनी है, तो 1.5 इंच पर इस प्रकार से निशान लगाते हुए हमें पट्टियों को निकालना है और इस प्रकार से लाइन खींचते हुए जाएंगे और निशान को लगाते हुए पट्टियों को हम निकाल लेंगे। हमने तुरपाई के लिए जो पट्टियां हैं वो निकाल ली और काज और बटन इसकी पट्टियां निकाल ली। ये हमारी दोनों काज और बटन की पट्टियां हैं, ये हमारी तुरपाई की पट्टियां हैं। और अभी हम आपको दिखाते हैं। और ये हमारे ब्लाउज के दोनों पार्ट हैं। ये हमारे आगे का पार्ट हमने कट किया था और ये हमारे पीछे का पार्ट है। ये हमारे दोनों पार्ट हैं और यहाँ पर हमने आस्तीन की कटिंग की। तो गाइज हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो हमारा वीडियो अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ जो हमारा चैनल है अवनीश कीर्ति उसे जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। हम आशा करते हैं कि आपको थोड़ा बहुत वीडियो जरूर समझ में आया होगा। और तो हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। सभी लोगों को राम राम, राधे राधे।